बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक स्टोरी के साथ हाज़िर हैं, फुल स्टेज। आप ये स्टोरी हमारे ब्लॉग से विज़िट करके भी पढ़ सकते हैं और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी। तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। These are the hot summer days। ये गर्मियों के मौसम में सख्त गर्म दिन थे। ए स्टेज वॉज थ्रस्टी। एक बारहसिंगा प्यासा था। He went to a pool to drink water। पूल होता है छोटा सा तालाब। वो पानी पीने के लिए एक तालाब में गया। The pool water was very clear। तालाब का पानी बहुत साफ था। It was its reflection in its water। उसने पानी में अपने अक्स को देखा। रिफ्लेक्शन होता है अक्स, जैसे हम शीशे में किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें नज़र आता है, इस तरह पानी में भी उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखना, अपने अक्स को देखा। It felt proud of its beautiful horns। उसको अपने खूबसूरत सींगों पर फ़ख्र हुआ। प्राउड होता है फ़ख्र होना, गुरूर होना। फेल्ट होता है महसूस करना। यानी कि बारहसिंगे ने अपने जो सींग है उसको खूबसूरत सींगों को देखकर उस पर गुरूर किया, फ़ख्र किया। बट व्हेन इट सॉ द शैडो ऑफ इट्स थिन लेग्स। जब उसने अपनी पतली टांगों का अक्स उसमें देखा तो वो गमगीन हो गया। इट फेल्ट सैड, वो गमगीन हो गया। एंड हेटेड देम, और उसने नफ़रत की कि मेरी हॉर्न्स इतने खूबसूरत हैं लेकिन उसकी टांगें जो हैं वो पतली हैं, उसको अच्छी ना लगी। इट वॉज स्टिल थिंकिंग ऑफ इट्स अगली लेग्स। वो अभी अपनी बदसूरत टांगों के बारे में सोच ही रहा था। थिंकिंग होता है सोचना, स्टिल अभी। अगली का मीनिंग है बदसूरत, लिख लें प्लीज़। अगली का मीनिंग है बदसूरत, बद्दा। तो अभी वो अपनी भद्दी बदसूरत टांगों के बारे में सोच ही रहा था। इट हर्ड द साउंड ऑफ द हॉर्सेस हूफ्स ऑफ हंट्समैन। इट हर्ड, उसको सुनाई दी, द साउंड ऑफ हॉर्सेस ऑफ हूफ्स, घोड़ों के सुम्बों की आवाज़, ऑफ हंट्समैन, शिकारी, शिकारियों के घोड़ों के सुम्बों की आवाज़ उसको सुनाई। हूफ्स होता है सुम्ब, यानी जैसे घोड़ा चलता है तो टप टप की आवाज़ आती है, तो उससे कहते हैं घोड़ों के सुम्बों की आवाज़ उसको सुनाई दी। एंड द बार्किंग ऑफ हाउंड्स, और हाउंड्स होता है शिकारी कुत्ते, और शिकारी कुत्तों के भौंकने की। इट रैन फॉर इट्स लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भागा। एज फास्ट इट्स लेग कुड कैरी इट, इतनी तेज़ जितनी कि उसकी टांगें उसको ले जा सकती थीं। इन नो टाइम, बहुत थोड़े अरसे में, इट लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नाउ इट हैपन टू पास थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। नाउ इट हैपेंड, अब ऐसा हुआ कि उसका गुजर एक घने, थिक होता है घना, जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त, झाड़ियाँ, बुशेस वगैरह हों, नज़र कुछ भी ना आए और हर तरफ दरख्त ही दरख्त, उसके कहते थिक फॉरेस्ट। वो उसका गुजर एक थिक फॉरेस्ट, घने जंगल में से हुआ। एज इट रश थ्रू, जब वो इसमें से भागा, रश होता है तेज़ भागना। इट्स हॉर्न गॉट कॉच इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, उसके जो सींग थे वो दरख्तों की शाखों और झाड़ियों में फंस गए। कॉच फंस गए, ब्रांचेस शाखें। इट स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री इटसेल्फ, उसने अपने आप को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की। टू फ्री इटसेल्फ, अपने आप को छुड़ाना, फ्री छुड़ाना, इटसेल्फ अपने आप को, स्ट्रगल कोशिश की। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेसूद था। ऑल इन वेन बेसूद,
बेकार बेजाया हो गया। मीन वाइल इसी स्ना में द हंटर एंड इट्स हिज हाउंड्स कैम चेजिंग इट। इसी स्ना में शिकारी और उसके कुत्ते उसका पीछा करते हुए पहुंच गए। द हाउंड्स फेल अपॉन इट। फेल अपॉन का मतलब यहाँ पर है झपट पड़े। वैसे तो फेल अपॉन इट उसके ऊपर गिर पड़ना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है उसके ऊपर झपट पड़े। शिकारी कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़े। एंड किल्ड इट, उसे मार दिया। द लेग्स इट हेटेड, वो टांगें जिससे वो नफरत करता था। हैड कैरिड इट अवे फ्रॉम द हाउंड, उसको कुत्तों से दूर भगा कर ले गई। वाइल द ब्यूटीफुल हॉर्न्स ब्राउट अबाउट इट्स डेथ, जबकि उसके खूबसूरत हॉर्न ने उसकी मौत का वसीला बने, उसकी मौत की वजह बन गए। तो दोस्तों इसमें बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे लिए दिया गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो उसकी शान है, उसकी कुदरत है, वो जिसको जो भी अता करता है उसकी मसलत होती है। तो लिहाजा किसी भी चीज़, बनाई हुई चीज़ से ना नफ़रत करनी चाहिए, न किसी दूसरे से करनी चाहिए, तो ना किसी अपनी चीज़ पर गुरूर और फ़ख्र, खूबसूरत चीज़ पर गुरूर और फ़ख्र करना चाहिए। मॉरल, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। थैंक यू। आपसे दोबारा यही गुजारिश होगी कि आप हमारा चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके। अगर कोई गलती इसमें छोटी मोटी स्पेलिंग्स की होगी तो उसे हम आपसे माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।